परमार्थ वस्तु क्या है? अच्छा, तो जिसके आश्रय से जाति आदि असद बुद्धियां होती हैं, वह परमार्थ वस्तु क्या है? इस पर कहती हैं, जो कुछ जाति के समान भासने वाला, चल के समान भासने वाला और वस्तु के समान भासने वाला है, वह अज, अचल और अवस्तु रूप शांत एवं अद्वितीय विद्वान ही है। जो अजात होकर भी जातवत प्रतीत हो, उसे जात्यावास कहते हैं। उसका उदाहरण जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है, जो चल के समान प्रतीत हो, उसे चलाभास कहते हैं। जैसे वही देवदत्त जाता है। वस्तुभाषण वस्तुधर्मी द्रव्य को कहते हैं। जो उसके समान प्रतीत हो, वह वस्तुआभास है। जैसे वही देवदत्त गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है, तथा वह गौर और दीर्घ है। इस प्रकार भासता है, किंतु परमार्थता तो अज, अचल, अवस्तुत और अद्रव्यक्त ही है। ऐसा वे कौन है? इस पर कहती हैं, विज्ञान अर्थात विज्ञप्ति तथा वे जात आदि से रहित होने के कारण शांत है और इसी से अद्वय भी है। ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, इसी से आत्मा अजन्मा माने गए हैं। ऐसा जानने वाले लोग ही भ्रम में नहीं पड़ते। इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से ही चित्त का जन्म नहीं होता और इसी से ब्रह्मवेत्ताओं ने धर्म यानी आत्माओं को अजन्मा माना है। भिन्न भिन्न देहों का अनुवर्तन करने वाला होने से एक अद्वितीय आत्मा के लिए ही उपचार से धर्म इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपर्युक्त विज्ञान को अर्थात जात आदि रहित अद्वितीय आत्म तत्व को जानने वाले वाह्य ऐषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विपर्य अर्थात अविद्या रूप अंधकार के समुद्र में नहीं गिरती। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है?